हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अगेन मैं एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ जिसका टॉपिक है कि कॉमन मिस्टेक्स वाइल फाइंडिंग फॉरेन बायर्स। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अपने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे यू हैव टू फाइंड द बायर्स फॉर द फॉरेन मार्केट टू स्टार्ट द एक्सपोर्ट बिजनेस। नाउ ये दूसरा लेक्चर है कि आप किस तरह से जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं बायर्स ढूंढने में, उससे आप कैसे बच सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप बचें एंड यू हैव टू फाइंड द वेरी ऑथेंटिक बायर्स। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि वेन एवर यू स्टार्ट बिजनेस एंड देर आर सम पोर्टल्स, वो आपका डाटा उनको मिल जाता है एंड दे स्टार्ट लाइक कॉन्टेक्टिंग यू। वो बार बार आपको परेशान करती हैं फ़ोन करके एंड द थिंग्स लाइक दैट। वो कहती हैं कि आप हमसे रजिस्ट्रेशन कराएं, आप हमारे पोर्टल में आएँ, हम आपको एक्सपोर्ट कराएंगे, हम आपको बायर्स देंगे। अब उस तरह की कंपनीज है जैसे एक्सपोर्टर इंडिया, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट। और मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी कंपनीज दे आर वर्क ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट, नॉट इन द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में काम नहीं कर रही। इनके पास कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं है जिसको एक्सपोर्ट आता हो, या वो किसी कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर रह चुका हो, या उसने कभी कोई एक्सपोर्ट किया हो। मोर और लेस इनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ यही रहती है कि हाउ टू गेट बिजनेस आउट ऑफ देम। बिकॉज जो एक निटी ग्रिटीज एक्सपोर्टर को आती हैं वो ये नहीं इसको लाइक प्रायोरिटाइज कर सकते। और बायर्स मिलना जिस टेक्निक से ये काम करते हैं, जैसे कि ये लोकली डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं, वो स्ट्रेटजी एक फॉरेन बायर की नहीं होती है। ठीक है, लोकल डोमेस्टिक मार्केट में तो ये 1-to-1 बायर पे काम करते हैं कि किसी का लाइक 500 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट बन रही है, 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बन रही है, 1500 की, 2000 की, 3000 की, 4000। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केट इज ह्यूज एंड यू हैव टू फाइंड अ बिग बायर देयर, जो बड़े होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स या ट्रेडर्स होते हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि इन तरह की जो ये ट्रेड पोर्टल्स हैं, इनके झांसे में ना आए। ठीक है, ये चाहे आपको जितना भी ऑफर्स देते रहें, जितना भी डिस्काउंट देते रहें, मोर और लेस, बिकॉज दे डजंट गेट एनी रिस्पॉन्स। इवन कुछ कंपनियां जैसे कि ये एक्सपोर्टर इंडिया, इनके पास तो डोमेस्टिक लेवल के लिए भी कोई बायर नहीं है एंड एवरीथिंग दे हैव लाइक इन दिस पर्टिकुलर पोर्टल में वो फेक की तरह ही है। एंड दूसरी जो प्रॉब्लम एक और आती है बायर्स को ढूंढते हुए, सपोज आपने अपने प्रोडक्ट को कहीं रजिस्ट्रेशन कराया, या आपने एक्सपोर्ट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया, या आपने लाइक कुछ पोर्टल्स में रजिस्टर्ड करा दिया जैसे मैंने आपको बताया। तो कई बार क्या होता है कि कुछ फेक तरह के बायर वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि यस यू आर डीलिंग इन अपरल्स, यू आर डीलिंग इन फूड आइटम्स एंड यू आर डीलिंग इन दिस एंड दैट एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस। बट आपको कि मेरा एक एजेंट है इंडिया के अंदर, आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब होता क्या है कि वो जिस एजेंट का आपको कांटेक्ट देंगे एंड देन जब आप उस एजेंट से बात करते हैं तो व्हाट दे आर सेइंग कि आप मेरे से एक कोर्स कर लो, आप मेरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लो, आप मुझे इतनी इनिशियल फीस दे दो। तो ये सारी चीज़ें फेक है। जो भी ऑथेंटिक बायर होगा वो डायरेक्टली आपसे बात करेगा, ठीक है, बिकॉज दे हैव द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस, यू हैव द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस, दे नो द फॉर्मेलिटीज़, आप फॉर्मेलिटीज़ जानते हैं। तो बीच में उसमें कोई एजेंट नहीं आता। सपोज अगर कोई एजेंट आता भी है तो मान लीजिए वो उसका कोई नॉन पर्सन हो सकता है, वो उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जो उसका एजेंट या फ्रेंड है वो कभी भी पैसों की मांग नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि आप मेरे से कोई कोर्स कर लो, मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो एंड डू एंड दैट। सो सावधान रहिए, ये प्रॉपरली एक तरह का फेक है और फेक होता है इस तरह से। दूसरी प्रॉब्लम एक और आती है कि कई बार जब हम किसी पोटेंशियल बायर को ढूंढते हैं, अब हमें नहीं पता होता कि वो ओरिजिनल है, फेक है, कि ब्लैक लिस्टेड है, क्या है, एंड वो हमसे कम्युनिकेट करता है कि आपकी क्या प्रोडक्ट है और आप कहाँ पे दे रहे हैं, कहाँ पे बन रहा है एंड डू एंड दैट जो भी है, और इनिशिएट करता है कि ठीक है मैं आपसे बिजनेस करूँगा, और कुछ अपनी टर्म्स भी रखता है। आपको अगर ज़रा से भी डाउट हो उस बायर की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, तो देन व्हाट यू विल डू, you can initially use the services of the website like Dun and Bradstreet. Dun and Bradstreet बेसिकली एक इस तरह की सर्विस प्रोवाइडर है जो बायर्स का ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि ये पर्टिकुलरली जो बायर है इट्स ओरिजिनल, फेक, ब्लैक लिस्टेड, या अभी ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका अभी एक्टिव स्टेटस क्या है, ये कंटिन्यूटी एक्सपोर्ट में है या नहीं है।
So Dun and Bradstreet is a main company where you can clear all these doubts. अगला चीज़ आती है कि एक और लाइक बायर्स जो होते हैं वो कितने फेक हैं कितने ओरिजिनल हैं. एक बात और आती है कि जब आप बायर से बात करते हैं, बायर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो कई बार बायर जो होता है अनऑथेंटिक, वो अपनी शर्तों में पहले अड़ जाता है. नहीं आप ये कीजिए, नहीं आप पहले क्रेडिट दीजिए, आप मुझे इतने सारे सैंपल भेजिए, देन मैं सोचूंगा. ऑथेंटिक बायर आपसे आपकी इनिशियली आप ही की टर्म्स में बात करेगा, बिकॉज वो भी जानता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है एंड दे हैव देयर कॉस्टिंग. सो अभी वो आप ही की ही टर्म्स में स्टार्टिंग में बात करेगा, बिकॉज अगर आप अभी क्रेडिट में नहीं करना चाहते तो दे विल बी रेडी कि नहीं हम कैश में काम कर लेते हैं. और डेफिनेटली वो भी यही चाहेगा, बिकॉज वो अभी नया नया आपके साथ जुड़ा है, नया बायर है, तो वो आपको यही कहेगा कि ठीक है एक छोटा सा मैं आपको ऑर्डर दूंगा, आप इसको प्लेस कीजिए. या वो आपको कहेगा कि आप मुझे एज अ सैम्पल कुछ प्रोडक्ट भेजिए, दैट विल बी अ पेड वन. ठीक है, वो आपसे मांग नहीं करेगा कि आप मुझे फ्री सैंपल भेज दो या आप ही कोरियर का चार्ज दो. तो ऑथेंटिक बायर, ठीक है, एज यू आर अननोन टू देम, दे आर अननोन टू देम, तो दे आस्क फॉर अ स्मॉल ऑर्डर लाइक अ सैंपल. ठीक है, तो ये एक अच्छी पहचान है कि एक जो बायर है जो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है वो एक ओरिजिनल वन है. ठीक है, सो दैट इज़ द मेन आई कैन से अ क्राइटेरिया कि आप इसको लाइक समझ सकते हैं कि ये बायर किस तरह का है. देन एक बात और उठ के आती है कि जो ऑथेंटिक बायर होते हैं वो डेफिनेटली एक नए एक्सपोर्टर्स की काफ़ी मदद करते हैं जो उसके साथ जुड़ना चाहता है. लाइक वो हेल्प करेगा आपको प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में. जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, जैसे एनिमल मेडिसन्स, वेटनरी मेडिसन्स, ह्यूमन मेडिसन्स, फीड सप्लीमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. उनको एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. तो दैट पर्टिकुलरली गाय या दैट पर्टिकुलरली इम्पोर्टर हेल्प यू इन गेटिंग रजिस्ट्रेशन डन. इसके अलावा और जो ट्रेडिंग की फॉर्मेलिटीज़ हैं जो उसके कंट्रीज़ की है उसमें भी वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. देन माइट बी इन द पिकअप द कार्गो फ्रॉम द लाइक पोर्ट, उसमें भी अगर आपको लगता है कि उसकी कुछ हेल्प आपको चाहिए तो डेफिनेटली वो करेगा. देन इसके अलावा कुछ डिफरेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब में आपकी मदद करेगा. कुछ अगर आप एक पेपर वर्क कराना चाहते हैं कि वी हैव टू गिव अ मोनोपोली ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट एरिया इन योर कंट्री, तो दैट दे विल बी डेफिनेटली ईगर टू डू दैट. सो इस तरह की जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं या जिस तरह के ट्रेड्स हैं ये आपको एक ऑथेंटिक बायर में मिल जाएंगे. तो मोरलेस मेरा इस लेक्चर का मतलब यही है कि जो पर्टिकुलरली एक ऑथेंटिक और फेक बायर में जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि क्या वो डिफरेंसेस क्या क्या हैं. ये जो पर्टिकुलरली मैंने आपको 6-7 टेक्निक्स बताई हैं या पॉइंट्स बताए हैं, डेफिनेटली दे आर वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग यू अ ऑथेंटिक बायर फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस. लाइक इस तरह से आप क्या है कि कॉमन मिस्टेक से बच सकते हैं जो मैंने आपको बताया है. सो डेफिनेटली इफ़ यू आर लाइक इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बायर्स एंड नए नए लोग आपको टकरते हैं, नए नए लोगों से आपका कम्युनिकेट होता है, सो यू कैन यूज़ ऑल दिस थिंग्स लाइक विच हेल्प यू इन आइडेंटिफाई कि ये बायर ऑथेंटिक है या नहीं है. ठीक है, सो डेफिनेटली इस वीडियो का आप जो है फ़ायदा उठाएं, इसको यूज़ करें जो अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में. और डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको भी आप वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं. अगर आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस में नई नई वीडियोस मिलेंगी एक्सपोर्ट के ऊपर, और आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप इसमें पुट अप कर सकते हैं. डेफिनेटली आई विल गिव यू अ रिप्लाई. और अगर आप कुछ नया चाहते हैं या आपके कुछ डाउट्स हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, डेफिनेटली आई विल क्लियर इन देम. और अगर आपकी कुछ भी लाइक डिमांड फरमाइश है कि इस तरह का एक वीडियो बनाया जाए एक्सपोर्ट के ऊपर, डेफिनेटली आई विल जस्ट वर्क ऑन दैट एज वेल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.